जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रॉ एकेडमी पर। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में कहा जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से कहा, पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में कार्रवाई हमारी मजबूरी। ऐसे की एयर स्ट्राइक। द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने इंडियन आर्मी की ओर से की गई स्ट्राइक के बारे में विस्तार से बताया। नाजुक हालात में ईरान विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में भारत आए जब विदेश आतंकी हमले में जवाब दे रहा है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री भारत में। तो जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। कहा कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अगर हमला हुआ तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी के मध्यस्थता की पेशकश की गई थी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो जो अभी भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का जो भारत ने अब तक माकूल जवाब दिया है। अब तक पाकिस्तान ने भारत के 36 शहरों पर हमला किया है, जिनके 36 के 36 भारतीय सेना ने 36 के 36 पाकिस्तानी जो अटैक किए थे उनको 36 के 36 को नाकाम कर दिया। भारत के एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम के प्रभावी भूमिका निभा रहा है सिस्टम। और जो ये सिस्टम ये इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो इस प्रकार का 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लक्ष्य पर हमला कर सकती है समर मिसाइल। तो इस प्रकार के आधुनिक हथियारों से भारत पाकिस्तान के जो हमले कर रहा है उनको नेस्त नाबूद कर रहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर आदेश जारी। विषम परिस्थितियों में ही मिलेगा पुलिसकर्मियों का अवकाश। पहले अवकाश पर गए पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सांबा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने मुठभेड़ में 7 आतंकवादियों को मार गिराया। यानी का अभी भी जो सांबा सेक्टर में चल रही है, यानी जम्मू और कश्मीर में, वहां पर आतंकवादी अभी भी हमले कर रहे हैं। ड्रोन हमले में पाक की एंट्री, रडार सिस्टम ध्वस्त। जो ड्रोन सिस्टम है उसमें पाक की एंट्री और रडार सिस्टम भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 750 रुपये जमा कराओ तो ही फिर से परीक्षा का मौका। तो जो बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे राजस्थान 10वीं और 12वीं की परीक्षा में, तो उनको लेट फीस के साथ 750 और 1500 रुपये जमा कराने पर दोबारा परीक्षा अपनी दे सकते हैं। सभी स्कूलों के लिए निदेशालय के निर्देश 51 दिनों के लिए बंद होंगे स्कूल। गर्मी बढ़ी तो बढ़ाई जा सकती हैं छुट्टियां। 9वीं 10वीं और 12वीं के लिए छुट्टियों में चलाई जाएंगी रिमेडियल क्लासेस। छात्रों के लिए विज्ञान और गणित अनिवार्य होगा। तो जो दिल्ली सरकार ने 51 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया है। कुछ न कुछ इसमें ये भी मद्देनज़र रखा गया है कि जो पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहले की तरह होंगी संचालित। स्कूलों में छात्राओं की सुविधा और विशेष पर ध्यान के लिए दिशा निर्देश। मंत्रिमंडलीय समिति ने नामांकन बढ़ाने पर दिया विशेष जोर। तो जो इसमें अभी तक एडमिशन लेने पर संशय बना हुआ था, तो अब संशय खत्म कर दिया है सरकार ने। ये कहा है कि इसी तरीके से जो महात्मा गांधी स्कूल हैं इसी प्रक्रिया से चलते रहेंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज 29 जून से। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खोजें प्रतिभाएं। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 12,661 6,302 पद। आधे पदों पर टिकी प्रदेश की उच्च शिक्षा। 5 साल में खुले 347 कॉलेज संसाधन, ये बोले शिक्षक संगठन। कॉलेज आयुक्तालय में वार्षिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रदेश में उच्च शिक्षा से बेहाल। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सीधी कार्रवाई, सटीक निशाना। पलक झपकते ही दहशतगर्दों के ठिकाने को किया
नेस्त नाबूद। बहावलपुर में मुरीदके में मलबे के ढेर में बदले जैश लश्कर के प्रशिक्षण शिविर। सैटेलाइट तस्वीरें में वीडियो कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पुष्टि। तो जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया करते थे, हमने सटीक निशाने और सीधी कार्रवाई से पलक झपकते ही उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। मुरीद के सालों में बना रहे कट्टर। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तानी सांसद ने माना मसूद अजहर था टारगेट। स्टूडेंट अब स्पेशल किट से विज्ञान और गणित समझेंगे। यानी छात्रों के लिए राजस्थान सरकार ने ऐसी किट तैयार की है, 1486 किट तैयार की हैं और जिनमें 79,69,000 रुपये का खर्च किया गया है। और इनमें प्राथमिक उच्च विद्यालयों को और जो विद्यालय अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उन बच्चों में इन किटों को पहुंचाया जाएगा ताकि विज्ञान में उन बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ सके। 5 नई IIT में 1364 सीटें बढ़ाने की मंजूरी। अब IITs UG में 19,000 से अधिक सीटों पर मिलेगा एडमिशन। RPSC PRO भर्ती एग्जाम में 17 को एक पद पर 5,500 अभ्यर्थियों में कड़ा मुकाबला। तो आप देख सकते हैं कि जो छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि वे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई कितना कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और तब जाके नहीं आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसलिए आप अपनी 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं क्लास से ही तैयारी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। चलते हैं अगली को। विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को भरना होगा विस्तृत आवेदन पत्र। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग में प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की ये परीक्षा थी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। PTI के पद से केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर सेवा नहीं हो सकती समाप्त। हाई कोर्ट ने सेवा बहाल करने का दिया आदेश। तो ये भी राजस्थान के PTI से संबंधित भर्ती थी, आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। UG कोर्सेज में CT इंटीमेशन स्लिप जारी। साइंस के पेपर में 14 मई को, अंग्रेजी का पेपर 3। CUET विज्ञान के छात्रों को GS व अंग्रेजी के पेपर की तैयारी के लिए मिलेगा ज़्यादा दिनों का समय। मेडिकल कॉलेजों में 20 जून से शुरू होगा सुपर स्पेशलिस्ट का नया सेशन शुरू। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। DLED के बराबर नहीं DED। तो ये खबर UP प्रयागराज से है, जहां पर एक DED की अभ्यर्थी एक लड़की थी और उसने DLED में आवेदन कर दिया था और 2024 में उसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। तो अब हाई कोर्ट का फैसला आया कि DED के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। महिलाओं को मिलेगी 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में छूट। तो CM ने निर्देश दिए कि रजिस्ट्री से पहले दस्तावेज और भूस्वामियों के सत्यापन अवश्य कराएं। अभी 10 लाख रुपए तक की 1% छूट है। परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विवरण में अधिकतम 5,000 स्टाम्प शुल्क लिया जाए। वर्ष 2024-25 में 11% राजस्व मिला था। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और जहां एक सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और के नारे को लेकर चल रही है, वहीं पर एक और ये महिलाओं के लिए एक और अच्छा फैसला लिया गया कि 1 करोड़ रुपए तक की जो रजिस्ट्री होगी उसमें स्टाम्प शुल्क में महिलाओं को छूट दी गई है UP सरकार के द्वारा। पाकिस्तान ने 36 स्थानों पर दागे थे 400 ड्रोन, सब किए नेस्त नाबूद, नाकाम कर दिए। विदेश सचिव और सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी आर्मी ऑफिसर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने दी और विक्रम बिसरी ने इसकी जानकारी दी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सैल्यूट भारत की आत्मा है भारतीय सेना। तो जो सुपरस्टार हैं, जो बॉलीवुड के हों चाहे किसी भी खेल से संबंधित हों, उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ़ की है और भारतीय सेना की तारीफ़ में ये कहा है कि भारत की जान है भारत की आर्मी, उन्हें सलूट। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, NAS, SA और CDS के साथ की बैठक। मोदी ने मंथन कर जवाबी तैयारी की परखी। तो जो ये तीनों सेनाओं के ऑफिसर बैठे हैं, उन ऑफिसरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की और जवाबी कार्रवाई के बारे में दिशा निर्देश निर्धारित किए। सोने में 840 की
तेजी, चांदी में 200 रुपये मजबूत हुई। तो चांदी 98,800 पर पहुंच गई है, यानी एक लाख के करीब पहुंच गई है, और सोना 99,280 पर पहुंच गया है। ये 10 ग्राम सोने का मूल्य है। भारत ने इन हथियारों से किए पाक के हौसले पस्त। तो जो S-400 मिसाइलें यानी सुदर्शन 400 की मदद से ज़्यादातर पाकिस्तान के जो हमले थे उनको नेस्त नाबूद किया है। SSC ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। हम चाहते हैं कि SSC की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार और HSC के चेयरमैन इसी प्रकार का भर्ती कैलेंडर जारी करें, और तभी भर्तियों के हिसाब से यानी उसी दिन उसी एग्ज़ाम करवाए जाएं। फिर किसी भी बच्चे के और किसी भी अभ्यर्थी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। $10 अरब की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश में विश्व बैंक की अहम भूमिका। योगी विश्व बैंक अध्यक्ष के साथ सीएम योगी ने की यूपी एग्रीकल्चर AI की परीक्षा। 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है उनके अध्यक्ष के साथ सीएम योगी ने चर्चा की और इस प्रकार की जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं। JD Vance उपराष्ट्रपति, हम चाहते हैं कि दोनों देशों में तनाव कम करें, लेकिन इन्हें काबू नहीं कर सकते। भारत की कार्रवाई के बाद नवाज ने भाई शहबाज को कूटनीति के तरीके और तनाव कम करने की दी सलाह। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। एक सप्ताह के लिए IPL स्थगित, यानी जो IPL का चल रहा था, IPL युद्ध पाकिस्तान के साथ युद्ध को मद्देनज़र रखते हुए IPL को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया, और उसका टाइम टेबल यानी शेड्यूल फिर दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ठगों को बैंक खाते बेचने के आरोप में 7 गिरफ्तार। तो जो ऑनलाइन ठगी करते हैं, ऑनलाइन ठगी के मामले में जो ठग खातों को खरीदते हैं और उसमें ऑनलाइन पेमेंट डालकर दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर उसको खुद निकाल लेते हैं, और जिनका वो खाता होता है उनके साथ धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। इसलिए अपने खातों को किसी भी को भी ना बेचें। चलते हैं अगली खबर। SLC के लिए परेशान हो रहे 45,000 छात्र। शिक्षा विभाग ने 3,134 निजी स्कूलों के MIS पोर्टल किए बंद। क्या है SLC? जब किसी विद्यार्थी को अपना वर्तमान स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला लेना होता है तो स्कूल की तरफ से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर विद्यार्थी को दूसरा स्कूल दाखिला देता है। MIS पोर्टल पर जाकर विद्यार्थी SLC निकलवा सकता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ठगों को बैंक खाते बेचने के आरोप में महिला सैन्य अफसरों का मनोबल न गिराएं, यानी जो महिला सैन्य अफसर हैं उनका मनोबल न गिराएं, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाएं। लाइसेंस के पंजीकरण के लिए अभी 22 जिलों के आवेदक 2 बार बुलाए जाएंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान ने तुर्कियों में बने 400 ड्रोन दागे, यात्री विमानन में बनाया कवच। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यानी तुर्की में बने थे 400 ड्रोन और वो भारत में गिराए, और भारत ने उन सभी ड्रोन को नेस्त नाबूद कर दिया। 12वीं के बाद बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो IIIT से करें BTech। यानी जो कोई छात्र 12वीं के बाद बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो IIIT से BTech करें, और फिर इस प्रकार का विस्तार से आप पढ़ सकते हो। देश का इकलौता कोर्स है। 2 दिन में 43,000 से ज़्यादा आरक्षित रेलवे टिकट निरस्त। प्रयागराज मंडल में 3,63,00,000 का दिया रिफंड। 3 करोड़ 63 लाख का रिफंड। जम्मू जाने वाली ट्रेनें आसानी से मिल रहा है रिजर्वेशन। तो जो जम्मू जाना चाहता है, इसलिए इस युद्ध के माहौल में जम्मू जाने वाली सवारियों ने अपना रुख मोड़ लिया, इसलिए वहाँ पर रिजर्वेशन आसानी से मिल रहा है। DLED के बराबर इसको बता चुके हैं हम आपको। पहले PSL UAE में कराने की घोषणा, बाद में किया स्थगित। यानी पाकिस्तान ने PSL को पहले UAE यानी दुबई में कराने की घोषणा कर दी थी, फिर जब युद्ध की आशंका को देखते हुए उसने स्थगित किया। UAE के ने लीग के आयोजन के लिए नहीं भरी हामी, तब इसको स्थगित किया गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नापाक
पाक फिर नाकाम, यानी पाकिस्तान के नापाक इरादे फिर नाकाम। भारत के 26 शहरों को निशाना बनाया। LOC पर लगातार गोलीबारी जारी। पुंछ के ग्रामीणों की मौत, जवान शहीद, यानी भारत के कई जवान इसमें शहीद हो गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। एक सप्ताह के लिए IPL स्थगित। BCCI बोला राष्ट्रहित सर्वोपरि। हालात की समीक्षा के बाद नए सिरे से जारी होगा कार्यक्रम। 16 मैच लीग के खेले जाने अभी भी बाकी हैं। तो इसको युद्ध की आशंका को देखते हुए IPL को स्थगित कर दिया गया है। फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ चलेगा अभियान। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग चलाएंगे अभियान। पिछले दिनों पकड़े गए 24 से ज़्यादा फर्जी अध्यापक। चलते हैं, ये यूपी की घटना है। और फर्जी अध्यापक यदि कोई इस प्रकार का चल रहा है तो उनके खिलाफ अभियान चला रहा है, और कोई इस प्रकार की नौकरी कर रहा है तो वो खुद सरेंडर कर दे तो बेहतर होगा। पुलिस भर्ती में मेडिकल के नाम पर वसूली, 2 डॉक्टर गिरफ्तार। एटा ADM व ASP ने वीडियो वायरल होने के बाद जांच भेजा जेल। करोड़ों का खेल, CCTV फुटेज में खुलेंगे काफ़ी राज। तो ये डॉक्टर हैं, इन्होंने मांगे थे 1-1 लाख रुपए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नर्सिंग ऑफिसर के 733 भर्तियां। डेंजर बिल्डिंग वर्कर के 30 पदों पर भर्तियां। रेजिडेंट इंजीनियर के पदों पर अवसर। प्राइवेट सेक्रेटरी समेत 5 पदों पर नियुक्तियां होंगी। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर भर्ती देख सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। CGL टियर 1 के लिए 9 जून से 4 जुलाई तक आवेदन। जनवरी तक 17 भर्तियां निकालेगा SSC। चलते हैं अगली खबर। पाक ने 2 दिन में ही लगाई अमेरिका से मदद की गुहार। राजनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान सरकार के लिए हो रही किरकिरी। तो पाकिस्तान ने 2 दिन में ही टेक दिए हैं घुटने, यानी 2 दिन में ही अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। SBI में रोजगार के अवसर, यानी जो SBI बैंक में नौकरी के अवसर देख रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। 2964 पदों पर भर्ती है और 29 मई से पहले आप इस साइट से अपने आवेदन कर सकते हो। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 147, इसरो में 31 पदों पर आवेदन। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।